तो एक दिन चार्ली चैपलिन की मम्मा इसी तरह का वो ना एक्टिंग कर रही थी और अचानक उसको एक पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ और ठप करके उसकी मम्मा गिर गई। तो जो बच्चा चार्ली चैपलिन था उसने मम्मा को उठाने की कोशिश की लेकिन मम्मा उठ नहीं रही थी। उसमें से एक व्यक्ति आया, उसने उस पल्स को चेक किया। पल्स को चेक करने के बाद चार्ली चैपलिन को कहा, योर मदर इज डाउन डेड, योर मदर इज डाउन डेड, आपकी मम्मा की मृत्यु हो गई है। चार्ली चैपलिन ने उस व्यक्ति को देखा, फिर अपनी माँ को देखा। एक मिनट पहले चार्ली चैपलिन ने देखा इसकी मम्मा इतने खुशी से सबको हंसा रही थी और यही डॉक्टर था जो इतना हंस रहा था देखकर, और एक सेकंड में ठक। तो ये अंतर उसको एक सेकंड में महसूस हुआ। तो पता है चार्ली चैपलिन ने क्या किया? खड़ा हुआ और अपनी मम्मा की तरह एक्टिंग करने लगा। तो सबकी नजर उस मम्मा से उस बेटे के ऊपर चली गई और चार्ली चैपलिन इतना अच्छा एक्टिंग कर रहा था कि लोगों ने इतनी जोर से तालियां बजाई। और फिर हमारी टीचर ने कहानी को रोका और उस कहानी का सारांश बताया। Charlie Chaplin did not become famous because he made the people laugh. Charlie Chaplin became famous because he made people laugh when he was facing his greatest traumatic incident of his own life. Charlie Chaplin इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने जग को हंसाया। वो इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि अपनी मामा के मृत्यु शैया देखते हुए, इतना बड़ा ट्रेजेडी होते हुए भी उसने उस दर्द को सहन कर समा कर सारी दुनिया को हंसाया। इसलिए चार्ली चैपलिन बहुत प्रसिद्ध हुए। तालियां बजाइए चार्ली चैपलिन। जो भी तनाव है उसका मैं बहुत मान करता हूँ, लेकिन उस तनाव को सहन कर समा कर आज जब घर में जाएंगे ना, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, शांत मुस्कुराते हुए जाना। और जब आपका संकल्प बहुत शांत हो गया ना, मैं आपको लिख कर देता हूँ, तो हीलिंग ठीक होने लगेगा। मेरा जो स्टडी हुआ है, रिसर्च है, इट्स इमोशनल एंड क्वांटम इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता, क्वांटा मींस ऊर्जा, वास्तविक ऊर्जा है, राइट। कभी कोई घर में आपका वास्तु शिल्प अगर आएगा तो वो कहेगा आपका किचन इधर नहीं होना चाहिए, उधर होना चाहिए, पूजा रूम इधर होना चाहिए। तो अक्सर लोगों के मन में संकल्प होता है कि भाई मैं को बनाने में मुझे इतनी मेहनत लगी, तोड़ फोड़ कर हम कैसे बनाए। अगर आपके पास धन है तो आप तोड़ फोड़ कर भी लीजिएगा, लेकिन अगर आप मुंबई में आएंगे तो 40 फ्लोर के है ना सोसाइटी में आप चाहते हुए भी किचन को उठाकर उस तरफ नहीं कर सकते। तो मैं लोगों को कहता हूँ, ये जो वास्तु जो है ना, ये मैटर है, जड़ है, आपकी भावना ऊर्जा है, वास्तु सारा खेल ऊर्जा का है। मैं आपको लिख कर देता हूँ और इसके लिए मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूँ। 3 दिन का आप अभ्यास करिएगा, 3 दिन आप घर में अगर आपका मन शांत रहेगा, पहला प्रभाव आप देखेंगे, आपको अच्छी नींद आएगी, आपके बच्चों को नींद अच्छी आएगी। और मैं वास्तु अच्छा होता है ना, तो इस प्रकार के गलत संकल्प आना अपने आप बंद हो जाएगा। तो कौन कौन चाहते हैं आपका घर का वास्तु बिना तोड़फोड़ बहुत अच्छा होना चाहिए? उधर हाथ उठाएं। वाह, वास्तु बोलते सर दो हाथ उठाने का मन कर रहा है। तो एक काम करिए, आज मैं एक डायलॉग बोलता हूँ, ये डायलॉग अभी आप संकल्प करेंगे तो आपका ऑरा में आने लगेगा।